Hello guys, welcome to CAPF 2022 Express. My name is अभिषेक रैना और मैं भी आपकी तरह ही CAPF 2022 की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे हम ज़्यादातर जो CAPF पेपर 2 में ऐसे या रिपोर्ट या आर्गूमेंट आते हैं उनमें जो टॉपिक्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। करंट इश्यूज़ जितने भी न्यूज़ में उसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर है, या हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हम कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो बेसिक से अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हम इंट्रोडक्शन में, आप इंट्रोडक्शन के ऐसे में ये दे सकते हो कि लंदन जो वर्ल्ड की पहली ऐसी सिटी थी जो कि अर्बनाइज हुई, इंडिया में गोवा सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट है। इस तरह के फैक्ट्स आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। अर्बन एरिया को हम कैसे डिमार्केट करेंगे, अब हम इसको समझते हैं। अर्बन एरिया एक ऐसा एरिया होता है, देखो सेंसस अब 2011 में अर्बन एरिया को तो डिफ़ाइन नहीं किया गया, बट अर्बन टाउन्स को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है, और म्यूनसिपल टाउन्स को डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम अर्बन टाउन को डिफ़ाइन करें तो 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन मिनिमम 5000 होनी चाहिए वहाँ पे। दूसरा कंडीशन उन्होंने ये रखा है कि 75% जो वर्कर्स हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होने चाहिए। सो ये कुछ कंडीशंस आप लिख सकते हो। अब अर्बनाइजेशन को समझते हैं क्या चीज़ है। आपने अपने NCERTs में माइग्रेशन के बारे में पक्का पढ़ा होगा कि बहुत सारे पीपल जो हैं वो अर्बन टू रूरल एरियाज़ या रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशन में, और वो भी आपने ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे पुल फैक्टर्स होते हैं और पुश फैक्टर्स होते हैं। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें बहुत सारे पीपल रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो रूरल एरियाज़ में अगर आप से बहुत सारे लोग, मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे आप नेटवर्क से ले लो उसको रिलेट करो, चाहे आप उसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेट करो। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं। तो हर जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल नेचर देखे ह्यूमन का, तो वो हमेशा उसी तरफ शिफ्ट करेगा कि यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ होंगी। तो अर्बन एरियाज़ में हमें बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। जो माइग्रेशन है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में हो रहा है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कुछ डाटा डिस्कस कर लो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बनाइजेशन 31.1% थी। ये मैंने इस PDF में ऐड किया हुआ, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। दूसरा, अब हम कुछ इश्यूज़ डिस्कस करते हैं कि अर्बन एरियाज़ में इश्यूज़ क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए टैकल करने के लिए। देखो अर्बन एरियाज़ में आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में गए होंगे अपने आसपास की सिटी में, और आपने वहाँ पे ये नोटिस किया होगा, हम अपने बेसिक एग्जांपल से ही इस टॉपिक को रिलेट करेंगे कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो बहुत सारी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, बस का वेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अर्बन एरियाज़ में ये है, जो वो हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ का वो इतना एफिशिएंट नहीं है। अब एफिशिएंट इन द सेंस पीपल टू बस रेशो देखो बहुत कम है, 10,000 15,000 पीपल के लिए एक बस होगी, ठीक है। और दूसरा, ये जो माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया, जो माइग्रेंट्स है उनके लिए कोई वेल इस्टेब्लिश फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया है, सबको मेट्रो के लिए फ्री कर दिया वुमेन। सो इस तरह के स्टेप्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये काफ़ी पुअर है अर्बन एरियाज़ में। सेकेंडली आप देख लो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अगर आप कंपेयर करो रूरल एरिया और अर्बन एरिया को, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एरियाज़ में बहुत अच्छा है। बट अगर आप देखो वही सेम पीपल टू डॉक्टर रेशो बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखो तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो माइग्रेंट्स जाएंगे यहाँ से, वहाँ के जो वी कैन से मार्जिनल पीपल हैं वहाँ के, या बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, वहाँ का जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा, आप ये लिख सकते हो कि एम्बुलेंसेस की शॉर्टेज है वहाँ पे, ठीक है।
सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो कि अर्बन एरियाज़ में हेल्थ से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं। और आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ में देखें तो बहुत सारे जो लॉज हैं, जैसे 74th अमेंडमेंट है, उसको अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। अर्बन एरियाज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, उनको पावर्स नहीं है, उनके पास फाइनेंस की पावर नहीं है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो अर्बनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप बात करो तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन अच्छी है। फिर से कंपैरिजन करो आप रूरल एरिया से तो अच्छी है, बट क्वालिटी एजुकेशन तो है बट एफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्लम्स वहाँ पे बहुत सारी डेवलप हो रही हैं। डिजीज़ जो कि जैसे कोविड-19 है, ये एक जो बीमारी थी, इसमें देखो जो सेंटर्स थे, हब कोविड सेंटर, वो सारे के सारे सिटीज़ में ही पाए गए। तो ये सब आप ऐड कर सकते हो अपने ऐसे में कि सिटी जो है या अर्बन एरियाज़ में, इनमें अभी अभी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अब हमें ज़रूरत क्यों है अर्बन एरियाज़ को ट्रांसफॉर्म करने की? वाई? अब देखो बहुत सारे डाटा आप ये ऐड कर सकते हो कि ये कहते हैं कि 2030 तक इंडिया में जितनी भी जीडीपी आएगी उसका 70% इन्हीं सिटीज़ से आएगा। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि यही सिटी जो अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं, तो ये हब है हमारे इंडस्ट्रीज़ के। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमें इनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेप क्यों है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है तो हमें अर्बन एरियाज़ को उस तरह से ही डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो बहुत से ज़्यादा जो पीपल हैं वो एकोमोडेट कर सकें। ठीक है, तीसरा एसडीजी जो गोल्स हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इंडिया का बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं इंडिया की कि हम एसडीजी गोल ये वाला इम्प्लीमेंट करेंगे 2027 तक, 2030 तक, 2035 तक। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो एसडीजी की वो सिटीज़ से ही होगी, क्योंकि अगर आप सिटी को देखो तो यहीं पे आपको पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा इंडस्ट्रीज़ की वजह से। सिटीज़ में ही डिजीज़ ज़्यादा हैं, सिटीज़ में ही आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, इन्हीं सिटीज़ में ही आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एफोर्डेबल एसेसिबल नहीं है। सो देयरफॉर एसडीजी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें अर्बन जो वो कैन से अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। और आप बहुत सारे ये मैंने इसी पीडीएफ में ऐड किए, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सिटीज़ में, लेबर के इश्यूज़ हैं, ड्रग इशू भी यहीं पे है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहीं होती है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। देखो सबसे पहला जो वे फॉरवर्ड है कि हम सिटीज़ को किस तरह से वी कैन से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए। स्टेट जो लेजिस्लेचर है, सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स देखें, इनके बीच एक वेल कोऑर्डिनेशन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो 74 अमेंडमेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर इतना अच्छे से हुआ नहीं है। इनको रेवेन्यू सोर्सेज दिए जाएं, प्रॉपर इनको पैसे दिए जाएं सेंटर स्टेट की तरफ से, जिससे ये खुद की एक एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करवा सकें, खुद के प्लान को एकोमोडेट कर सकें। ठीक है, दूसरा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो अब आप इंडिया की सिटीज़ देखो ना, आप गए होंगे बहुत सारे सिटीज़ में, बड़े ही कंजेस्टेड लेन्स होती हैं, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोग ऐसे ही घर बनाए जा रहे हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग कोड फॉलो नहीं कर रहा है। सो अब अगर आप सिटीज़ में देखो तो बहुत सारी अभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, रोड्स का देखो, सॉरी फ्लड्स देख लो, अर्थक्वेक्स देख लो, तो ये सब सिटीज़ में आ रहा है। अब सिटीज़ में ये सब आ रहा है, अब जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं सिटीज़ में, वो अच्छे से काम नहीं कर रही। तो हमें यहाँ पे प्लानिंग जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो प्लान करते हैं सिटी को डेवलप कराने के लिए, वो हमें नॉलेजेबल चाहिए और एक्सपर्टाइज भी चाहिए। ठीक है, ताकि हम सिटीज़ की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वही कैन से बेस है या जिस पे सिटी बनेगी, जिस प्लान पे, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम रिसेंटली अब ऐसे में ये डिस्कस करो कि स्टेप्स टेकन, अब ये थोड़ा ऐड कर सकते हो, जैसे हाउसिंग सेक्टर जो है सिटीज़ में काफ़ी ख़राब है। ठीक है, माइग्रेंट्स को हाउस मिलते नहीं है, अगर मिलते भी हैं तो किराया ज़्यादा है। तो उसके लिए PMAY जो आवास योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्होंने ये चलाई है। ठीक है, दूसरा आप अमरूत इनिशिएटिव को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने ऐसे में, कि जो बेसिक सर्विसेज हैं लाइक वाटर हो गया, सीवरेज हो गया, ठीक है, हाउस होल्ड्स में,
ये सब इस इनिशिएटिव के तहत दिए जा रहे हैं अर्बन सेक्टर्स में। टूलिप इनिशिएटिव के बारे में लिख सकते हो आप, इसमें ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडी से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आप स्मार्ट सिटीज़ मिशन को भी इंक्लूड कर सकते हो कि 2015-16 में गवर्नमेंट ने इसको इनागोरेट किया था ताकि सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया सके, वर्ल्ड क्लास बनाया सके। जल क्रांति अभियान भी 2015-16 में एफोर्डेबल वाटर के लिए, ठीक है। सो ये सब आप ऐड कर सकते हो। तो वे फॉरवर्ड ये भी ये हो गया। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि सिटीज़ जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब हैं इंडिया का, और आने वाले टाइम में इंडिया को अगर ट्रिलियन में अपनी इकोनॉमी को बनाना है तो इन सिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। और थैंक यू, ये है आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री जो कमांड्स हैं इंडिया के, थिएटर कमांड से, वो रिसेंटली आपको वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर में। थैंक यू।